आयोजन हुआ उसमें जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि सफल आयोजन रहा, वहीं विपक्ष तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर कमियां गिना रहा था, क्या कहेंगे इसमें? सत्ता पक्ष अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है। सत्ता पक्ष की तारीफ, प्रबंधन की तारीफ आम जनता कर रही है। जो कुंभ में आए थे श्रद्धालु, वे सब लोग कर रहे हैं, सत्ता अपनी तरफ से नहीं कह रही है। और जब जनता कह रही है कि कुशल प्रबंधन था, तो जनता के इस बात को हमारे विरोधी दल के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि उनके मन के अंदर भी ये है कि प्रबंधन बड़ा उचित था, लेकिन तो भी राजनीतिक दृष्टि से इस बात की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सर, आंकड़ों को लेकर भी ये कहा गया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वहीं मौतों का आंकड़ा जो महाकुंभ में हुआ उसका अभी तक डेटा नहीं सरकार दे पाई। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, न इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मान लो उनके कथन अनुसार हजारों में कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, वो भी तो नहीं दे पा रहे। लोग फिर इतनी संख्या में आए क्यों? अगर हजारों होते तो वो नहीं आते। मुझे पता है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। उस समय एकदम ठप पड़ गया था मामला, लेकिन आने का क्रम निरंतर बढ़ता रहा, करोड़ों की संख्या में। मैं समझता हूं कि ये दुर्घटना भी दुखद है, लेकिन उसमें जिस तरीके से लोग अपना अंदाजा अनुमान लगा रहे हैं, गलत है। मृत्यु हुई कुछ, उसकी संख्या भी दी गई, हो सकता है तो 4 उससे और अधिक हुई होगी, लेकिन उसको इतना जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, ये कम प्रशंसनीय बात नहीं है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि विपक्षी दल भी अपने ही देश के लोग हैं और आस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को भी लोगों के आस्था पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे, इसकी चिंता करनी चाहिए। और अगर इसको कोई मृत्यु कुंभ बोलेगा तो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। जनता उसको लगेगा कि तो किस बात की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक नहीं है। तो विपक्षी दलों को भी गैर जिम्मेदारी देना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। सर, कुंभ में जिस तरह अगुवाई स्वीकार करने में भी तत्पर होंगे। और सौभाग्य इस बात का है कि भारत का नेतृत्व ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर जाकर ये एहसास करा रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत 140 करोड़ लोगों की ताकत विद्यमान है। और इसी का नतीजा है कि उनको लोग सर्वशक्तिमान मान रहे हैं। दुनिया के नंबर 1 के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उभर करके आए हैं। बहुत सारे देश उनको बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों को लगता है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी सारे देश हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सब लोग अनुभव करने लगे हैं कि शांति स्थापन का कार्य और उसमें कोई नेतृत्व प्रदान कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत ही कर सकता है। ये सारी चीजें इस प्रकार के महापर्वों के माध्यम से, जनता के एकता से, और तीसरी बात जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान मोदी जी हुए हैं, उसके कारण दुनिया अनुभव करने लगी है। और 2047 में जो उन्होंने विकसित भारत की संकल्प शक्ति को दोहराया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आएगा और एक विकसित भारत का स्वरूप प्रदर्शित करेगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। ने कहा था कि संसद में उर्दू नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। कठमुल्ला
ऐसा है, ये छोटी छोटी बातों को लेकर लोग बवाल करते ही ठीक नहीं है। मोदी जी का हर भाषा के प्रति प्यार रहा है, अपनापन रहा है। भाषाएं लोगों के विचार अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम है। संस्कार और परंपरा, आस्था और श्रद्धा, सभ्यता और संस्कृति को प्रकट करने का प्रबल संवाहक भाषाएं हैं। इसे भाषाओं के बारे में अन्यथा बोलना ही ठीक नहीं है। इसलिए भाषा को, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, समय व्याप्त। ऐसा और मोदी जी इसको अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक, इसलिए उनका सबके प्रति प्यार है। ठीक है। गांधी परिवार से कोई नहीं गया, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और ना अयोध्या गए ना। अब तो ये प्रश्न उन्हीं लोगों से पूछने की आवश्यकता है ना। अब नहीं गए तो हम क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग मन में क्या बात रही होगी, कैसी बात रही होगी। ये जरूर है कि न जाने के कारण करोड़ों लोगों के मन के अंदर बात जरूर आई होगी कि इनको आना चाहिए था। 66 करोड़ लोग गए, हाँ, आना चाहिए था, लोगों को लगा। अब न गए, किस कारण न गए, ये तो वही बता सकते हैं। एक एनजीटी की रिपोर्ट को लिए भी विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एनजीटी की रिपोर्ट थी कि गंगा का जल जो है आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं। लेकिन उसी गंगा जल के एक बड़े जल विशेषज्ञ व्यक्ति ने जो उसका परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई विषाणु नहीं है। स्वयं गंगा जल का आचमन करके पी करके उन्होंने दिखाया भी, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर इतना प्रदूषित रहता तो वहाँ जो लोग जाते बीमार पड़ के चले आते। मैं भी गंगा जल में स्नान किया था, मैंने अच्छी डुबकी लगाई थी। तो हमें तो नहीं कुछ हुआ है। संगम नहीं गए थे आप किसी? नहीं, संगम और ये सब कुछ फर्क क्या, वो तो सब मैंने वही गंगा भी तो नहाया था। मैं जिसने गया संगम उतरने में मुझे दिक्कत, वहां तक नहीं लगे, हम गए वहीं। मैं तो सबको संगम ही मानता हूँ भाई, चाहे अरेल में नहाइए चाहे वहां नहाइए, फर्क कहाँ पड़ता है। तो मैं तो वहां इसलिए नहीं जा पाया, जाने में हमें तकलीफ जाती, नहीं तो हमें व्यवस्था थी पूरी। लेकिन हमने कहा हम वीआईपी वो नहीं लेंगे। हाँ, यही मसला कहीं उठा। हाँ, हम वीआईपी नहीं, मेरे पूछने का संदर्भ हमसे कहा, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों ने मेरी पूरी व्यवस्था कर ली थी, अलग से जाने की व्यवस्था थी। हम कहा नहीं, हम जाएंगे इसे। ये कहीं छपा, हमें स्टीमर का भी व्यवस्था हो गई थी कि हमें एक तरफ से स्टीमर लगे चले। हम गए नहीं, तो हम अपने आप गए। हम गए गंगा में, बाकायदे इतने पानी में हम जाकर हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे हमें पकड़े थे, डुबकी लगाया। गंगा का जल पवित्र था साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इतना साफ था कि मुझे आनंद आया। ठीक है, डुबकी लगाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े पुराने नेता हैं, मेरे व्यक्तिगत भी उनसे अच्छे संबंध हैं। नहीं, खड़गे जी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, इसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए था। ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। आस्था और श्रद्धा को राजनीति से प्रदूषित नहीं किया जा सकता है। राजनेताओं को आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गरीबी किससे मिटेगी, कैसे क्या होगा, ये तो अलग एक विषय है, चर्चा का विषय है। लेकिन इस बार का भाषा का प्रयोग खड़गे जी को नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक राहुल गांधी जी और प्रियंका जी या गांधी परिवार, इन लोगों का वहाँ डुबकी लगाने का प्रश्न है, ये प्रश्न तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। ये बात सही है कि वहाँ न जाने के कारण करोड़ों लोगों के मन के अंदर ये निश्चित रूप से भाव पैदा हुआ होगा कि उनको आना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आस्थावान लोग नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। कांग्रेस को मानने वाले या उसमें भाग लेने वाले लोग वहाँ डुबकी नहीं लगाए होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। सब डुबकी लगाया है। अजय राय का बयान, तो ऐसे लोगों का भी आना चाहिए। अजय राय तो अपने स्वाभाविक लोगों के साथ गए थे, कह रहे थे मैंने राहुल के नाम की डुबकी लगाई। तो इसलिए अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं आए, उन्हीं से ही बात करनी चाहिए।
और इसलिए जब नहीं आए तो लोग निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि जब चुनाव आता है तो मंदिर में जाते हैं, चुनाव आता है तो यहाँ पूजा करते हैं। तो एक तरह से ये दिखावापन है, ये लोगों के अंदर भाव पैदा होता है, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली शिव भक्त हैं, अमरनाथ यात्रा को लेकर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और कह रहे हैं शिव भक्त है तो अच्छी बात है, मैं उसमें कहाँ व्यवधान पैदा कर रहा हूँ। आखिर क्यों इस तरीके की बातें? नहीं, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करते। वो कांग्रेस के लोग जाने, राहुल गांधी जाने, प्रियंका जी जाने। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि 400 मंदिरों को 200 सालों में मुगलों ने हटाया, उन पे क्या विचार है? कहा देखिए, जो भी चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं उसको किया जा रहा है। और इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरस्वती चालक जी का बयान भी आ गया है कि हर जगह हमें शिवलिंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बारे में मान्य रूप से लोगों ने कहा है वही पर्याप्त है, उसी को ढंग से किया जाना चाहिए।